हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट टेक एंड लीडरशिप। पहली कहानी में देखेंगे कि कैसे गूगल साउथ इंडिया में मेगा डेटा सेंटर्स प्लान कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट का ब्रेकडाउन क्या है और उन्होंने वाइजैक को ही क्यों सिलेक्ट किया है। और दूसरी कहानी में ये देखते हैं कि क्या बजाज फाइनेंस इज फेसिंग द HDFC बैंक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप। कंफ्यूज्ड? तो चलिए देखते हैं पूरी स्टोरी। Hi, this is your host Suhani Kataria and let's begin today in markets. तो गूगल साउथ इंडिया में मेगा डेटा सेंटर प्लान कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है? तो गूगल इंडिया में अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रहा है एंड द लोकेशन इज विशाखापट्टनम, which is also called as Vizag in Andhra Pradesh. टोटल इन्वेस्टमेंट होगा अराउंड $6 बिलियन का, विच इज अप्रोक्सीमेटली 50,000 करोड़ रुपीस। इसमें से $2 बिलियन सिर्फ रेन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर या विंड एनर्जी पर खर्च किया जाएगा ताकि ये डेटा सेंटर ग्रीन एनर्जी से पावर्ड हो। अगर प्रोजेक्ट का ब्रेकडाउन समझे तो 1 गीगावाट कैपेसिटी डेटा सेंटर बिल्ड होने जा रहा है। 1 गीगावाट का डेटा सेंटर बनेगा जो एशिया का बिगेस्ट कैपेसिटी बेस्ड डेटा सेंटर होगा एंड कूलिंग सिस्टम्स, सर्वर्स, ग्रिड इंटीग्रेशन सब कुछ अल्ट्रा मॉडर्न होगा। अब रेन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है तो 33% यानी अराउंड $2 बिलियन ग्रीन एनर्जी पे स्पेंड किया जाएगा। टारगेट है कि मोस्टली सोलर और विंड एनर्जी से ही पूरा डेटा सेंटर चलना चाहिए। अब एशिया वाइड एक्सपेंशन का हिस्सा है हमारा देश। गूगल मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड में भी ऐसा डेटा सेंटर्स बना रहा है। इंडिया का ये प्रोजेक्ट एशिया में सबसे बड़ा होगा इन टर्म्स ऑफ स्केल एंड मनी। अब विशाखापट्टनम ही क्यों सिलेक्ट किया? आंध्र प्रदेश ने 2014 में हैदराबाद को खोया व्हेन द पार्टीशन हैपेंड, जो तेलंगाना के बाद बना। तब से वो नए डिजिटल और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 1.6 गीगावाट का कमिटमेंट ले लिया है और टारगेट है 6 गीगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी अगले 5 सालों में हो, जो पूरे इंडिया के आज की कैपेसिटी से भी ज्यादा है। 3 सब सी केबल लैंडिंग स्टेशन बनने वाले हैं वाइजैग में, जिससे मुंबई से भी ज्यादा ग्लोबल कनेक्टिविटी होगी। स्टेट का गोल है कि 10 गीगावाट एनर्जी कैपेसिटी, जो मोस्टली रेन्यूएबल होना चाहिए लेकिन थोड़ा कोल बैकअप भी रिलायबिलिटी के लिए रखेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट गूगल के लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया बनेगा कोर क्लाउड एंड AI इंफ्रास्ट्रक्चर हब। लोकल डेटा स्टोरेज के लिए, AI ट्रेनिंग के लिए, क्लाउड डिप्लॉयमेंट सब कुछ इंडिया से हो सकेगा और इसके वजह से हमारे लेटेंसी भी लो रहेगी। एंड दिस इज गुड फॉर आंध्र प्रदेश बिकॉज उसके लिए जॉब तैयार होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा एंड इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा उस स्टेट को। एंड स्टेट का इमेज एक डिजिटल और टेक फॉरवर्ड स्टेट भी बनेगा। अब इंडिया के लिए ग्लोबल कंपनीज इंडिया में डेटा सेंटर बना रहे हैं क्योंकि डेटा लोकलाइजेशन, प्राइवेसी और फास्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी के लिए रिक्वायरमेंट है। मुंबई, नोएडा, बैंगलोर के बाद अब वाइजैग बनेगा अगला टेक नर्व सेंटर। अगर इंडियन डेटा सेंटर इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो करंट कैपेसिटी है वो है अराउंड 1.4 गीगावाट्स, जिसका टारगेट है कि वो 2026 तक 1.8 गीगावाट्स बन जाए। अगर आंध्र प्रदेश अकेले की बात करते हैं तो उसका अभी तक का कमिटमेंट है 1.6 गीगावाट्स का, लेकिन वो लेके जाना चाहते हैं उसको 6 गीगावाट इन 5 इयर्स। और गूगल का अकेले का वाइजैग का प्रोजेक्ट 1 गीगावाट का है, जो ऑलमोस्ट आज का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अब अगर इस सबको कंक्लूड करें तो ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक डेटा सेंटर नहीं है, बल्कि इंडिया के लिए एक डिजिटल फ्यूचर में एक नया माइलस्टोन है। ग्रीन एनर्जी पर फोकस दिखाता है कि गूगल सस्टेनेबिलिटी को सीरियसली रहा है और इसका रिपल इफेक्ट इंडियन स्टार्टअप्स, एंटरप्राइजेस एंड AI इकोसिस्टम्स पे भी बढ़ेगा। फास्टर क्लाउड एक्सेस मिलेगा, सिक्योर स्टोरेज एंड लो लेटेंसी कंप्यूटिंग। अब क्या बजाज फाइनेंस भी अपना HDFC बैंक मोमेंट फेस कर रहा है? HDFC बैंक के लिए उनका ये मोमेंट तब आया जब लेजेंडरी CEO आदित्य पुरी के रिटायरमेंट के बाद लीडरशिप चेंज हुआ और उसके बाद परफॉर्मेंस में वोलेटिलिटी दिखने लगी। अब एनालिस्ट कह रहे हैं कि बजाज फाइनेंस भी वैसे ही एक टर्निंग पॉइंट पर पहुंच गया है। अब बजाज फाइनेंस के चैलेंजेस कैसे HDFC बैंक से मिलते हैं? तो पहला है लीडर ट्रांजिशन। बजाज फाइनेंस के MD CEO राजीव जैन ने एक बार फिर से रोल संभाला है। मार्केट में स्पेकुलेशन है कि क्या उनके कमबैक से ग्रोथ और स्टेबिलिटी ला पाएंगे
या नए फेज में प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एचडीएफसी बैंक में पूरी के जाने के बाद हुआ था। दूसरा, मैसिव स्केल पे स्ट्रेस। बजाज फाइनेंस अब सिर्फ 2 लाख करोड़ से ज्यादा असेट्स हैंडल कर रहा है और 10 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स है। स्केल बढ़ाने के साथ साथ एनबीएफसीज के लिए कंप्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। The third point is about competition and rising defaults. NBFC sectors, especially unsecured loans जैसे personal loans, EMI financing, credit card loans में अब स्ट्रेस दिख रहा है। बजाज फाइनेंस की लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स में असेट क्वालिटी प्रेशर दिखाता है। कुछ डेलिक्वेंसी रेट्स बढ़ाने लगे हैं, जिनका असर शेयर प्राइस पर पड़ सकता है। तो अब आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? द लास्ट वन इज ऑफ एग्जीक्यूटिव टेस्ट। राजीव जैन के लीडरशिप में अगर बजाज अपनी अंडरराइटिंग स्ट्रिक्ट रखे तो कलेक्शंस इंप्रूव हो सकती है और रेगुलेटरी कंप्लायंस मैनेज करता है तो रिकवरी भी स्ट्रांग हो सकती है। बट अगर मार्केट सेंटिमेंट की बात करें तो लेटेस्ट रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में करेक्शन आया। इन्वेस्टर्स कॉशियस है और अगले 1-2 क्वार्टर्स में रिजल्ट्स वीक रहे तो और करेक्शंस हो सकता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ऐसी है कि बजाज फाइनेंस को अब ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी पर भी फोकस करना होगा। कंज्यूमर क्रेडिट का बिजनेस अब लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है, वो मैच्योर स्टेज पे चैलेंजेस ज्यादा होते हैं। तो ऑल इन ऑल व्हाट डू यू थिंक, क्या हिस्ट्री रिपीट हो सकती है? क्योंकि इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है। एचडीएफसी का मोमेंट मेनली लीडरशिप और इंटीग्रेशन रिस्क का था। बजाज फाइनेंस का केस ज्यादा सीरियस है क्योंकि यहाँ पे मैक्रो स्ट्रेस और राइजिंग डिफॉल्ट्स दोनों चल रहे हैं। अगर बजाज इस फेस को संभाल पाए तो ये एचडीएफसी बैंक जैसे स्ट्रॉन्ग कमबैक भी दे सकती है। लेकिन अगर असेट क्वालिटी डिटीरियोरेट होती गई तो करेक्शन और भी ज्यादा डीप हो सकता है। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनेक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा। जैसे इंडियाज टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इज टू मीट इंडस्ट्री लीडर्स ओवर ट्रम्प्स 25% टैरिफ इम्पैक्ट। Union Textile Minister Giriraj Singh will meet industry stakeholders next week to discuss the potential impact of Trump's 25% tariff on India and gather industry feedback. The meeting will also explore opportunities from the UK-India FTA signed last month and discuss strategies to achieve the textile export target of $100 billion by 2030. उसके बाद हम देख सकते हैं कि महिंद्रा plans engineering solutions to address rare earth magnet supply shortage. Mahindra & Mahindra is implementing alternative sourcing channels and engineering solutions to manage rare earth magnet shortages caused by China's export restrictions. तो ऐसे ही और भी क्विक न्यूज के लिए आप हमारा ये प्रोडक्ट और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप। तो जैसे हमें बताया कि थर्सडे को ट्रम्प ने सारे टैरिफ को स्लैप किया था एंड दैट इज व्हाई वी कैन सी कि फ्राइडे को मार्केट्स बहुत ज्यादा टूट चुके थे, जिसमें वी कैन सी सबसे ज्यादा जो हिट लिया है वो हिट लिया है सन फार्मा ने, विच इज डाउन बाय 4.51%। उसके बाद हम देख सकते हैं टाटा मोटर्स इज डाउन बाय 2.57%, अदानी एंटरप्राइजेस इज डाउन बाय 3.28%, Infosys is down by 2.61%. Tata Steel is down by 3.12%. Cipla is down by 3.33%. Shriram Finance is down by 2.64%. Dr. Reddy's Laboratory is down by 3.91%. So we saw a lot of pharma stocks टूट चुके थे। उसके बाद अगर FIDI डेटा की बात करते हैं तो एज ऑफ 31 जुलाई 2025 फिर से FI ने काफी ज्यादा सेलिंग किया है ऑफ अराउंड 5,588 करोड़, whereas DI ने बाइंग किया ऑफ 6,372 करोड़। एंड एज इफ वी सी FIDI डेटा एज ऑफ 1 अगस्त, तब भी FI ने काफी सेलिंग किया ऑफ 3,366 करोड़, whereas DI ने बाइंग किया ऑफ 3,186 करोड़। MTF इनसाइट्स की बात करते हैं तो एज ऑफ 31 जुलाई 2025 द इंडस्ट्री MTF बुक स्टैंड्स एट 91,908 करोड़, जिसमें 6,027 करोड़ पोजीशंस ऐड हुए हैं एंड 5,620 करोड़ पोजीशंस लिक्विडेट हुए। द नेट बुक एडिशन इज ऑफ 407 करोड़। अगर आज की टॉप डिलीवरीज की बात करें तो आज की टॉप 5 डिलीवरीज है ITC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HCL टेक, इन्फोसिस एंड सिप्ला, व्हिच रेंज फ्रॉम 67% to 64%। अगर बल्क और ब्लॉक डील्स की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि विमता लैब्स अगेन फोकस में है। 1 अगस्त को हम देख सकते हैं कि काफी बाइंग और सेलिंग आई है इस स्टॉक में। अब चलते हैं धन चार्ट्स पे, एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे।
आप तो जैसे हम देख सकते हैं अगेन बहुत बड़ा एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ है फॉर निफ्टी एंड दैट इज अगेन बिकॉज 25% चार्ज किया है ट्रम्प ने इंडिया पे एंड दैट इज व्हाई वी सॉ लॉट ऑफ डाउन सेंटिमेंट इन द मार्केट. सो जैसे हम देख सकते हैं निफ्टी ओपन अराउंड 24,734, मेड अ हाई ऑफ 24,784, मेड अ लो ऑफ 24,535 एंड क्लोज्ड अराउंड 24,565. ऑलमोस्ट 200 पॉइंट से नीचे बंद हुआ है निफ्टी. वो अभी भी उसके 20 EMA और 50 EMA के नीचे है. उसका RSI भी गिर के काफी लो हो चुका है अराउंड 36. अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेम सेंसेक्स इज ऑल्सो डाउन बाय 585 पॉइंट्स टुडे. सेंसेक्स ओपन अराउंड 81,074, made a high of 81,317, made a low of 80,495 and closed around 80,599. वो भी उसके 20 EMA और 50 EMA के नीचे है और उसका RSI भी गिर के हो चुका है 36. अगर इंडाइसेस में टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करते हैं, आज सिर्फ एक ही टॉप गेनर है विच इज निफ्टी FMCG विच इज अप बाय 0.69%. उसके अलावा सारे इंडाइसेस आज रेड में बंद हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हिट लिया है निफ्टी फार्मा ने विच इज डाउन बाय 3.33%, क्योंकि ये यूएस वाले ट्रेड डील में सबसे ज्यादा अगर कोई अफेक्ट होने वाला है तो वो फार्मा इंडस्ट्री है. उसके बाद निफ्टी IT विच इज डाउन बाय 1.85%, निफ्टी रियल्टी विच इज डाउन बाय 1.78%, Nifty mid cap is down by 1.55% and Nifty commodity is down by 1.44%. So that's it for today. I'll see you tomorrow. तो आपको ये वीडियो कैसे लगा? Tell us in the comments below. Till then, like, share and subscribe and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.